Speaking at the Vishwaguru Bharat lecture series in Pune on Thursday, RSS Chief Mohan Bhagwat emphasized that constructing the Ram temple, while is a matter of deep faith for Hindus, it does not make one a Hindu leader. He remarked, quote unquote, the Ram temple is a matter of faith for Indians, but leadership goes beyond that. Under the burden of past grievances, we should not indulge in hatred, malice, or enmity, nor should we keep raising new issues. He urged against divisive rhetoric and called for unity under India's inclusive cultural ethos, steering clear of minority-majority distinctions and supremacy struggles. Touching upon global issues, Bhagwat observed that despite technological advancement and wealth, the world struggles to find peace. Quote unquote, the world needs a guru and India can fulfill that role by embodying the values of equality and harmony taught by saints. हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे. श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. वो हिंदुओं के नेता बने रहना चाहते हैं, यह स्वीकार नहीं ना, क्या कहना? देखिए, अपनी अपनी बात है. वो आरएसएस के हैं, नेता तो ही हैं. उसके बाद में और भी प्रधानमंत्री हैं और जितने भी हैं बहुत नेता हैं. तो जो कार्य हो रहे हैं वह कार्य उनके अनुकूल नहीं है. को मंदिर मस्जिद का विवाद जो होता है वह एक सांप्रदायिक विवाद है और यह विवाद जो है ये तूल पकड़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है. और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कुछ लोग नेता बन रहे हैं. तो जो लोग नेता बन रहे हैं उनके ऊपर इनके इस तरह से दृष्टि है श्री मोहन भागवत जी का कि यह विवाद जो है वो नेता बनने के लिए है और कोई इससे कोई लाभ नहीं है. यदि लाभ नहीं है देश के लिए तो ऐसे कार्य को क्यों करते हो? यदि देश के लिए लाभ है तो इससे काम करो. उनके दृष्टि में नेता बनना एकमात्र उद्देश्य है तो ये उचित नहीं है. बल्कि ये विवाद जो होता है, कहीं पर कोई विवाद होता है तो सांप्रदायिक होता है और सांप्रदायिक विवाद जो होता है वो हानिकारक होता है. इसलिए उनके जो कहना है कि नेता बनने के लिए विवाद शुरू करते हैं तो उचित नहीं है. नेता बनने के लिए विवाद ऐसा न करें जो देश के लिए हानिकारक हो. नहीं है हमें, तो एक ऐसा बयान उन्होंने दिया. नहीं, वो तो जब गलती कर गए या कहते हैं कि दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है और अमित शाह जी कर गए हैं. तो मोहन भागवत जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं. कभी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवालय नहीं, मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं खोजना है. कभी वो भड़काते हैं. अब वो जानते हैं कि 16-17% मुस्लिम तो ऑलरेडी इनके खिलाफ हैं, दलित भी पूरा खिलाफ हो जाएंगे. तो बैलेंसिंग करते हैं, उकसाते भी हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं. तो वरना एक डांट पर मोदी जी भी अब कंट्रोल में आ गए इनके. एक डांट पर जो संभल है और आपका और जगह अजमेर शरीफ है, ये सब शांत हो जाए. इस झगड़े की जड़ ही मोहन भागवत जी हैं और आरएसएस हैं. आरएसएस अगर न हो तो बीजेपी जीत के दिखा दे. और महाराष्ट्र में और यहाँ हरियाणा में किस तरह से इन्होंने किया है, तो ये इनका ये नाटक है. इस नाटक में नहीं फंसना चाहिए. आखिरी सवाल आपसे. सही है जो उन्होंने कहा है कि हर
मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें, देश में अव्यवस्था पैदा होगी। लेकिन उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। उनको चाहिए कि रास्ते पे लाने के लिए कुछ अपने शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करें। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो आज बात कही है, यही बात उन्होंने पहले भी कही। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज न की जाए, मंदिर तलाश न किया जाए। और ये बात जो उन्होंने आज के पस मंजर में कही है, तो ये बहुत अहमियत रखता है और बहुत बड़ी बात है। इसका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने एक बात और भी कही कि हर शख्स जो नेता बनने के लिए हिंदुत्ववादी नजरिया न पैदा करे। तो उन्होंने जो महसूस किया, जो आज के हालात हैं, इन हालात में मुसलमानों की तकलीफ, दुख का एहसास करते हुए और जो चिंताएं हैं मुसलमानों की, उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है। अब उनकी बातों को खास तौर पर हिंदू समाज अहमियत के साथ में सुने। और मैं राखी सिंह जी को और हरिशंकर जी, विष्णु शंकर जी, जैन, इन लोगों से खास तौर पर मैं कहूंगा कि ये लोग मोहन भागवत जी की बातों को सुने और उस पर अमल करें। उन्होंने जो बातें कही हैं वो देश की एकता अखंडता के लिए कही हैं, देश की सालमियत के लिए कही हैं, समाज को जोड़ने की बातें कही हैं। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो दरक न जाए, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातें कही हैं। इसलिए उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। मोहन भागवत जी जो है देश के मुसलमानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है वो एक बात हिंदुस्तान के तरक्की और विकास के पस मंजर में कही है। वो किसी मुसलमान के साथ या हिंदू के साथ में नहीं, बल्कि उन्होंने एकदम बिल्कुल दुरुस्त और सही बात कही है। ऐसी बात कही है जिससे देश तरक्की करे और बाहर की दुनिया में और खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में जो भारत की हिंदुत्ववादी छवि उभर रही है और उससे जो नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान को थामने के लिए भारत की छवि धूमिल न हो, भारत की तरक्की हो, आगे बढ़े, इस पर उन्होंने बात कही है। ये बात उनकी सुनी जाने के लायक है और उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। मैं मुस्लिम हिंदू भाइयों से मैं खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि वो उनकी बातों पर अमल करें और इसमें हिंदू और मुसलमान सभी समुदाय के लोगों की और हमारे भारत की बेहतरी है, अच्छाई है।